बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उसने अमेरिका की चीखें निकलवा दी हैं। वो ममालिक जो अमेरिका के साथ मिलकर रूस के साथ जंग लड़ने की बातें कर रहे हैं, उनमें से कई अहम ममालिक के बाद एक और बड़े नाटो इत्तेहादी ने रूस के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जो कि रूस की जंग की सूरत में ईंट से ईंट बजाने की धमकियां दे रहा था, अब वो चाइना के तरले क्यों करने लग पड़ा है। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन के मामले पर रूस और अमेरिका के दरमियान तनाजा इस हद तक पहुंच चुका है कि किसी वक्त भी कोई बड़ी जंग छिड़ने के खतरात हैं। दोस्तों, खास तौर पर जो बाइडेन और पुतिन की 6 दिसंबर की शब होने वाले टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद यूक्रेन का मसला और ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिसमें हर आने वाले दिन के साथ बहुत तेजी से जंग के बादल स्याह से स्याह होते जा रहे हैं। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जंग होगी तो सही, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका की सारी अकड़ निकल गई है। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपने फौजी इत्तेहाद के बल पर ही रूस को धमकियां दे रहा था, लेकिन रूस ने एक बड़ा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए चंद दिन पहले एक तो जर्मनी को इस सारे मामले से अलग कर दिया और यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात किया और यूक्रेन से कहा कि अगर वो नाटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनता तो रूस उसके साथ किसी किस्म की कोई जंग नहीं लड़ेगा, ना ही उस पर हमला करेगा। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कुछ नाटो ममालिक जैसे कि डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड वगैरह ये मशरकी यूरोप में दिफाई इकदामात के सिलसिले में जंगी तैयारे और वारशिप्स भेजने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका की तरफ से भेजी गई तकरीबन 90 टन फौजी इमदाद यूक्रेन पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें अगले महाज पर लड़ने वाले फौजियों के लिए हथियार भी शामिल हैं। दूसरी जानिब बरतानिया ने यूक्रेन को टैंक शिकन निजाम फराहम करने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज को तरबियत देने के लिए दर्जनों बरतानवी फौजी यूक्रेन में 2015 से मौजूद हैं और बरतानिया ने 2014 में क्रीमिया में रूस के हमले के बाद यूक्रेनी बहरिया की तामीर नौ का भी वादा किया था। दोस्तों, बरतानिया इस वक्त रूस के बढ़ते हुए पुरखतर रवैये की रोशनी में सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा भी कर रहा है। इसके अलावा हल्के बख्तर शिकन असलहे की पहली खेप भी भेजी जा चुकी है। ताहम वजीर दिफा ने उन हथियारों की किस्म के बारे में नहीं बताया। बरतानिया के इरकान पार्लियामेंट को बताया गया है कि यूक्रेन को अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक है और इमदाद का ये नया पैकेज ऐसा करने की उसकी सलाहियत को मजीद बेहतर करने के लिए किया गया है। लेकिन दोस्तों, रूस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक तो पहले जर्मनी को साइड पे किया। जर्मनी इस वक्त रूस के हक में है, नॉर्वे भी रूस से लड़ने के हक में नहीं है, जबकि अब पोलैंड की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, पोलैंड बावजूद नाटो का इत्तेहादी होने के रूस के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। बल्कि यहाँ तक पोलैंड की जानिब से कहा गया कि वो रूस को अमेरिका की जानिब से रूस के खिलाफ अपॉइंट किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का मुआयना करवाने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बड़ी खबर है रूस के लिए और रूसी सदर ने कमाल का पैंतरा खेलते हुए एक बड़े इत्तेहादी को उससे तोड़ दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही अब अमेरिका घुटनों पर आते हुए चीन से तरले मिन्नतें करना शुरू हो गया है। अमेरिकी महकमा खारजा की उहदेदार विक्टोरिया नोलैंड ने मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन में कोई मसला हुआ तो वो चीन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। विक्टोरिया नोलैंड ने चीन से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन तनाजे में रूस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। दोस्तों, याद रहे कि अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के तनाजे पर सलामती कौंसिल का इजलास पीर के रोज तलब कर रखा है और अब चीन से कहा जा रहा है कि वो दरमियान में आए और हमें बाइज्जत तरीके से यहाँ से निकलने में मदद फराहम करे, यानी रूस के साथ बातचीत करें और जो मामला इस वक्त खराब हो रहे हैं उनको नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा करे। दोस्तों, इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। उसके इत्तेहादी उसे आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के बलबूते पर ही, उन्हीं की ताकत पर, उन्हीं के पैसे पर, उन्हीं के वसाइल पर बड़ी जंगों में उतरता है। लेकिन अब दुनिया के अहम तरीन ममालिक को अंदाजा हो गया है कि उनका मुस्तकबिल रूस और चीन के साथ है। अमेरिका की गेम खत्म हो चुकी है। अमेरिका बस अब अपनी सुपर पावर की कुर्सी को बचाने के लिए आखिरी दाव खेल रहा है, लेकिन यूं लग रहा है कि अब उसका ये दाव भी नाकाम हो चुका है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ अरसे से यूक्रेन दाखिली तौर पर रूस नवाज और रूस मुखालिफ ग्रोहों में तकसीम है। रूसी असरात यूक्रेनी मुआशरे पर काफी ज्यादा और यूक्रेन बड़ी तेजी से अमेरिका और यूरोप के करीब हो रहा है। अगर ऐसा फकत तिजारत और मईशत के लिए होता तो इतना मसला नहीं था। असल तनाज़ा तब शुरू हुआ था कि जब यूक्रेन के नाटो का मेंबर मुल्क बनने की खबरें सामने आई। अमेरिका और यूरोप ये चाहते कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए और रूस किसी भी तरह से उसकी इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है।
रूसी मौकफ यह है कि वो रियासतें जो सोवियत यूनियन का हिस्सा रही हैं वो नाटो का हिस्सा बनकर अमेरिका और यूरोप का इत्तेहाद नहीं बन सकती। रूस उन रियासतों में अमेरिकी और यूरोपीय मुदाखलत को अपने इर्द गिर्द घेरा तंग करने के मुतरादिफ समझता है, और अगर गौर किया जाए तो साबिक सोवियत रियासतें एक तरह का रूस के इर्द गिर्द बफर जोन है जो दिफाई लिहाज से रूस के लिए बड़ा अहम है। अमेरिका और यूरोप रूस की यही दिफाई लाइन तोड़ना चाहते हैं। रूस फकत इस बात की गारंटी चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका और यूरोप इसे अपनी आजादी का मसला करार देते हैं कि हम जिसे चाहे नाटो का हिस्सा बनाएं और जिससे चाहे इत्तेहादी करार दें। वैसे भी पूरी दुनिया में सफारती ताल्लुकात का मुकम्मल ठेका अमेरिका और यूरोप ने लिया हुआ है और बाकी दुनिया को अपनी राय का पाबंद रखते हैं। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप की दोहरी पॉलिसी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि क्या वो जिस हक को अपने लिए मांग रहे हैं वो बज़ाहिर उसमें कोई मसला भी नहीं है। क्या वो इतने इखलाकी मयारात पर खुद रहते हुए दूसरों को ये हक देते हैं कि वो भी अपनी मर्जी के इत्तेहाद तश्कील दें और अपनी मर्जी से अक़वाम से ताल्लुकात बनाएं? ऐसा हरगिज नहीं है। अमेरिका और यूरोप को तो छोड़ें, सऊदी अरब ने मलेशिया में मुसलमानों के इत्तेहाद पर होने वाली समट को नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसका मकसद फकत मुसलमानों के मसाइल पर बात करना था। ये प्रेशर इतना बड़ा था कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब घर से तो मलेशिया के लिए निकले लेकिन पहुंच जता गए। दोस्तों, यही मसला कजाकिस्तान में भी है, अगरचे वहाँ और भी कई तरह के मसाइल हैं, लेकिन एक अहम मसला यह है कि अमेरिका और यूरोप वहाँ की रूस की इत्तेहादी हुकूमत को गिराना चाहते हैं और मगरिब की तरफदार हुकूमत के लिए कोशा हैं। रूस के इर्द गिर्द पूरे इलाके में महाज कई तरह से गर्म है। रूस ने बेलारूस के बॉर्डर पर भी S-400A डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। रूस और बेलारूस ने फौजी मशकें भी की। अमेरिका बहादुर ने बेलारूस को फौजी मशकें करने पर पाबंदियां लगाने की धमकी दी। अमेरिका और यूरोप रूस को उलझाए रखना चाहते हैं और उनके ख्याल में रूस को उसके अंदरूनी मसाइल में ही मसरूफ रखें ताकि वो दुनिया में मगरिब और अमेरिका की मनमानियों को चैलेंज ना कर सके। लेकिन दोस्तों, रूस ने भी गुज़िश्ता कुछ अरसे में इस तमाम मामले का अच्छी तरह से होमवर्क किया हुआ है। अमेरिका को किस तरह से खित्ते से निकालना है, किस तरह से उसका असर और सूख खत्म करना है, उसने मुकम्मल प्लानिंग की हुई है। और अभी तक रूसी सदर पुतिन की जानिब से जो गेम खेली जा रही है वो बहुत ही शानदार है। वो एक तरफ तो यूक्रेन के ऊपर अपना थप्पड़ मारने वाला हाथ भी रखे हुए हैं, जबकि दूसरे मौके से अमेरिका और नाटो इत्तेहाद के ममालिक को चैलेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे जो पोलैंड की जानिब से आज फैसला किया गया है वो बड़ा कमाल का फैसला है। वैसे भी अमेरिका दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने में बड़े माहिर हैं। अभी इंडिया और चाइना की लड़ाई देखें, कई दहाइयों से चीन और इंडिया अमन के साथ रह रहे थे, लेकिन अमेरिकी पॉलिसी में शिफ्ट आया और अमेरिकी हाथ इंडिया ने अपने सर पर महसूस किया और कुछ मदद वहां भी पहुंच गई, जिसके नतीजे में इंडिया की पुरअमन सरहद पर जंगी माहौल बन गया। यहाँ तक कि लड़ाई होने लगी थी और इस गर्मा गर्मी में इंडिया के कई फौजी भी मारे गए और जो जग हसाई उसकी हुई वो जमाने ने देखी। जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने तस्वीर जारी की, उसको देखकर इंडिया को अंदाजा हो जाना चाहिए कि दूसरों के इशारों पर चलने से कौमें जलील होती हैं। और अब अमेरिका की जानिब से उसे आए रोज नए नए नक्शे दिखा दिए जाते कि ये देखो चीन यहाँ पे घुस आया, यहाँ पे घुस आया, यहाँ पे घुस आया, जाओ उसके साथ लड़ो। लेकिन हालिया दिनों में जो मुआशी रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी अंदाजा हो गया कि भारत चीन के बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने इतना शेयर भारत से हासिल नहीं किया जितना चीन ने किया है। यानी चीन उसकी जरूरत है, अगर वो उसके साथ सींग फंसाएगा अमेरिकी ईमा पर तो उसके लिए जलालत है। इसी तरह से रूस के इर्द गिर्द मौजूद साबिक सोवियत रियासतें और मौजूदा डिफरेंट किस्म के मुल्क जो कि नाटो इत्तेहादी भी हैं, अगर वो अमेरिका के कहने पर कुर्बानी का बकरा बनते हैं और रूस के साथ सींग फंसा लेते हैं तो फिर वो अपने खित्ते के अंदर रूस जैसे ताकतवर दुश्मन के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। लिहाजा ये बहुत समझदार और दानिशमंदाना फैसला है। यूं लग रहा है कि अब जो सलामती कौंसिल का इजलास अमेरिका की जानिब से बुलाया गया है उसमें मामलात हल करने की कोशिश की जाएगी और अमेरिका की कोशिश होगी किसी तरीके से अपनी खित्ते के अंदर मौजूदगी के हवाले से कोई जवाब ढूंढे जा सके। लेकिन यूं लग रहा है कि अब अमेरिका को खित्ते से निकलना ही पड़ेगा। जिस तरह से उसने चीन से गुजारिश की है कि चीन अपना असर और सूख रूस पर इस्तेमाल करे, मतलब ये कि उसका अपना असर और सूख रूस पर नहीं चल रहा, ना ही धौंस धमकी से रूस माना है। अब अमेरिका की जानिब से इस तरह का बयान देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका के दाने खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।